फजर के बाबा केस हार जाते हैं और जमीन मिल जाती है शेर के चचा और उसकी माँ को। अब फजर के बाबा क्योंकि बहुत ही बुरी तरह से हार जाते हैं तो घर आने पर भी उन्हें खूब उकसाया जाता है कि अब तुम्हारी बेटी उस शेर का इलाज कर रही है, हर चीज हमारे हाथ में है, अगर वो उसे मार दे तो उसका अजाला हम और आप कर सकते हैं, वरना हम जीते जी मर जाएंगे क्योंकि हम अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा ही नहीं कर सके। आज भी जमीन हार चुके हैं और वो लोग हमसे जीत चुके हैं। ये सारी बातें फजर के बाबा को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती हैं और वो इसी वजह से फजर के पास जाते और उनसे कहते हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ तुम हमारा मान रख सकती हो। जिस पे वो पूछती है कि बाबा आखिर क्या हुआ? वो कहते हैं कि हम दुश्मनों से जमीन हार चुके हैं, हम अपनी नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तहमीना के गुरूर को तुम तोड़ सकती हो, तुम शेर की जान लोगी क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। बाकी की फिक्र मत करो क्योंकि जेल तो तुम्हें हो ही नहीं सकती, वो भी मेरे होते हुए, लिहाजा दुश्मन भी मर जाएगा और हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। ये सारी बातें जब फजर अपने ही बाबा के मुंह से सुनेगी तो वो दंग रह जाती है कि एक बाप ऐसा कैसे सोच सकता है और वो मुझे इस बात पर उकसा रहे हैं कि मैं शेर की जान लूं। और तो और जब फजर के बाबा की मुलाकात जब शेर के चचा से होती है तो उसका चचा वो उसे कहता है कि तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए, तुमने क्या कहा था, मैं हमारी जमीन होती तो हमें यहाँ पर ना आना पड़ता। आज जमीन भी हमारी हो चुकी है और तुम बुरे तरीके से हार चुके हो। उधर फजर के घर वाले फजर को उकसा रहे हैं कि तुम शेर की जान ले लो। अब फजर सोचती है कि अगर मैंने इससे इनकार कर दिया तो ये लोग किसी और के हाथों शेर को मरवा देंगे, तो सबसे पहले मुझे ही शेर को वहाँ से निकालना होगा। इसीलिए वो अपनी अच्छी सी प्लानिंग करती है। पहले वो अपने बाबा से कह देती है कि ठीक है बाबा, मैं शेर की जान ले लूंगी अगर इस तरह से मेरी खोई हुई इज्जत आप लोगों के सामने। अब फजर उधर प्लानिंग करती है शेर को हॉस्पिटल से निकालने की। वो अपनी चच्ची के जरिए पूरा प्लान बना लेती है। यहाँ पर सिक्योरिटी सख्त होने की वजह से फजर को काफी डर कर ये सब कुछ करना पड़ता है। उसकी चच्ची बाहर गाड़ी लेकर खड़ी होती है ताकि ऐन मौके पर वो वहाँ से फरार हो सके। दूसरी जानिब फजर शेर का ऐसा लिबास पहनती है जिससे किसी को मालूम ही ना हो सके कि ये शेर है, यानी उसे डॉक्टर का लिबास पहनाया जाता है और उसके मुंह पर मास्क लगा देती है। उसकी वजह से कोई भी उसे पहचान ही नहीं सकता। अब डॉक्टर जो कि सो रहे होते हैं इस चीज का फायदा उठाते हुए आखिरकार शेर को वहाँ से भगाने में वो कामयाब हो ही जाती है। जब वो हॉस्पिटल के बाहर आते हैं तो गाड़ी तैयार होती है, वो फौरन शेर को वहाँ से बिठाती है और आखिरकार वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। शेर की चची ने एक अलग अपार्टमेंट में लिया होगा जहाँ पर फजर उसका ट्रीटमेंट करने वाली है। इधर तो धमाल मचने वाला है भाई, क्योंकि सुबह होते ही डॉक्टर रंगून वाला डॉक्टर ताहा को कहते हैं कि जाकर देखो शेर की कंडीशन क्या है, कहीं वो रिकवर तो नहीं हो रहा। आज उसकी फैमिली उससे मिलने आ रही है। डॉक्टर ताहा जब उसके रूम में जाते हैं तो वो दंग रह जाते हैं कि शेर तो वहाँ पर है ही नहीं और डॉक्टर फजर भी आज ड्यूटी पर नहीं है। अब डॉक्टर ताहा हड़बड़ाहट का शिकार हो जाता है और डॉक्टर रंगून वाला को कॉल करके कहता है कि शेर भी वहाँ पर नहीं है और डॉक्टर फजर भी आज ड्यूटी पर नहीं आई। अब डॉक्टर ताहा ये सुन के तो डॉक्टर रंगून वाला के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। आगे क्या होने वाला है इसके लिए देखिए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।